नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। बिहार चुनाव में सत्ता हासिल करने के लिए सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं, लेकिन जनता का मूड क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज सीधे ग्राउंड जीरो से आपके लिए खास शो चुनावी चौराहा लेकर आया है। इस शो में हम अलग अलग शहरों के लोगों की राय आप तक पहुंचा रहे हैं। आज इंडिया न्यूज बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा विधानसभा पहुंचा। कुटुंबा से ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह के साथ देखिए चुनावी चौराहा। चुनावी चौराहा लेकर हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद जिला के कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र। ये विधानसभा क्षेत्र पूरी तौर पर नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर सिंचाई की समस्या एक बड़ी समस्या है। हमारे साथ यहाँ पर जहाँ दोनों गठबंधन के यहाँ पर नेता मौजूद हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जनता जनार्दन मौजूद है। हम सीधे तौर पर यहाँ जानना चाहेंगे, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष हैं आप, क्या आपको जनता क्यों वोट दे? यहाँ पर जेडीयू का, यहाँ पर पहले वर्तमान विधायक थे जेडीयू के, उनका टिकट काटकर यहाँ पर कांग्रेस का दिया गया, तो क्या? मुख्य रूप से इस देश में मैं समझता हूँ कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ सेकुलर फोर्सेज है, एक तरफ कम्युनल है। हम देखते हैं कि अभी की जनता की मूड जा रहा है सेकुलर फोर्सेज की ओर और लगता है कि सुनिश्चित जीत सेकुलर का होगा। सेकुलर फोर्स का नारा दिया। हमारे साथ हम के नेता हैं, आप बताइए, ये तो सेकुलरिज्म का सवाल खड़ा कर रहे हैं। जिस समय पूरे हिंदुस्तान के नहीं, आज जो बिहार में चुनाव लड़ने की बात आती है, उसमें अगड़ों और पिछड़ों की बात करके तोड़ा जाता है। इस समय सेकुलरिज्म की बात कहाँ आती है? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ का जो मुद्दा है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यह समस्या लेके आया है कि जब से बीजेपी के केंद्र में सरकार बनी, हमने यहाँ उठाया है। आदरणीय नेता सुशील कुमार सिंह जी के द्वारा हरियाही डैम की बात किया गया। यहाँ आने के बाद हमने ट्यूबवेल की व्यवस्था कराने का काम किया। और तो और जो विकास की बात होती है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यहाँ पर काफी गर्मा गर्मी है, क्योंकि हम ये जनता से जानना चाहेंगे। आप बताइए, यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ मुख्य रूप से पानी की समस्या है। जो यहाँ जल जमाव ज्यादा हो जाती है, जब आने जाने का समस्या बहुत मुख्य रूप से बना रहता है। यहाँ जो है 15 माह से जब से भाजपा का सरकार आए हैं, अच्छा विकास हुआ है और अच्छा हो रहा है। यहाँ का सांसद सुशील कुमार सिंह बहुत अच्छे हैं। अच्छा, आप बताइए क्या दिक्कत क्या है? यहाँ रोड की दिक्कत है बहुत जबरदस्त। यहाँ पुलिस आवाज पब्लिक के जाने लायक जगह नहीं है, इतना समस्या है हमें के रोड के लिए। बहुत बड़ी समस्या है, बताइए। ये समस्या खड़ा कर रहे हैं कि जो आपके यहाँ पर सड़क नहीं है। नहीं, बिल्कुल सड़क के मामले में बहुत आगे बढ़ गया है। जो पहले हुआ करता था उससे आज नीतीश जी के राज में, नीतीश जी के बारे में सारे लोग जानते हैं कि ये विकास पुरुष है और जितना नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ है, शायद कभी भी विकास नहीं हुआ है। एक चीज, एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जीतन राम मांझी, उनके बेटे यहाँ पर संतोष मांझी जो है चुनाव लड़ रहे हैं हम पार्टी के। क्या उम्मीदें हैं उनसे? बहुत उम्मीदें हैं उनसे। हमें लगता है कि जितना मुख्यमंत्री के पुत्र हैं और मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, तो इस नाते उन्हें मंत्री बनाया जाएगा और जब वो मंत्री बनकर हमारे क्षेत्र में आएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास करेंगे, यही आशा है उनसे हमें। अच्छा, आप बताइए, ये कह रहे हैं कि मंत्री बनेंगे और यहाँ विकास होगा। मंत्री हमारे जो प्रत्याशी है वो भी जीतेंगे तो मंत्री ही बनेंगे, क्योंकि मंत्री का पुत्र है और इनके पिताजी दिलकिशन राम जी का इस क्षेत्र में इतना काम किया हुआ है कि मैं समझता हूं कि वैसा व्यक्ति मिलेगा ही नहीं। यहाँ मोदी जी का मेक इन इंडिया और सबका साथ सबका विकास से देश का विकास हो रहा है, विकास बिहार का भी होगा और बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी और उसका उम्मीदवार हमारे यहाँ है संतोष सुमन जी। हम लोगों उन लोगों भारी बहुमत से जिताएंगे। स्थानीय पत्रकार भी हमारे साथ हैं, आप बताइए यहाँ पर समस्या क्या है? यहाँ पर श्रीमान ये कह रहा हूँ कि यहाँ दो महागठबंधन के लोग हैं, यहाँ ऊंची आदर्शवाद को जो है स्थापित करने की कोशिश हो रही है, सेकुलरिज्म और ऐसे। यहाँ के लोगों को ना तो सेकुलरिज्म से कुछ लेना देना है, यहाँ सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन यहाँ आवश्यकता है त्वरित विकास की और उस विकास में कृषि, शिक्षा, सिंचाई, ये सब विकास की जो परियोजनाएं हैं जो लंबित है, खास करके उत्तर कोयल नहर, कुटकुट डैम, ये प्रमुख समस्या है यहाँ की। यहाँ मुख्य जो है मुद्दा होना चाहिए उत्तर कोयल नहर, जो कि अनुग्रह ये सत्येंद्र बाबू के जमाने में बना, उसके बाद उसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, उसकी आवश्यकता है। कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। आप बताइए, आम जनता है आप, क्या समस्या है यहाँ पर, परेशानी क्या है?
सत्ता शासन में रहते हुए जो सरकार ने नहीं काम किया वो हमारे 60 महीना में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। इसलिए विकास नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। आप बताइए, युवा हैं, आप बताइए क्या यहाँ पर परेशानी है, क्या आप चाहते हैं? यहाँ पे सिंचाई का परेशानी है, बहुत है, लेकिन यहाँ मोदी और महागठबंधन कोई नहीं चलेगा। यहाँ हम लोग के लोकल उम्मीदवार जो घर का परिवार है, घर का उम्मीदवार है, उसी को हम लोग सारा पूरा प्रखंड का वोट देंगे। जैसे मैं कुटुम्बा प्रखंड प्रमुख सुदेश्वर पासवान जी को वोट देंगे। देसी विदेशी यहाँ नहीं चाहिए, हम लोग के लोकल उम्मीदवार चाहिए और बाकी बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए। नीतीश कुमार ने मांझी जी को अपने रीजन में मुख्यमंत्री बनाया, इसके बाद मांझी जी को पद से उतार दिया। नीतीश कुमार ने गलत किया है। नीतीश कुमार जब इतने ही विकास पुरुष थे तो लालू जी के साथ जुटने क्या था? क्यों कहते हैं हम अपने काम पर वोट मांगना है? कल तक कहते थे कि जंगल राज है, आज मंगल राज हो गई। अच्छा बताइए, तीसरे मोर्चा के नेता हैं आप बताइए यहाँ की समस्या क्या है? हमारे बीच में पहली प्राथमिकता है सिंचाई। अभी दक्षिणी क्षेत्र में देखा जाए कि सैकड़ों धानों के खेत सैकड़ों एकड़ में सूख रहे हैं। हमारे पास जो जदयू के विधायक, एनडीए के विधायक हुए, उसको सुधि लेने नहीं आए अभी तक। मैं इस क्षेत्र के प्रमुख भी हूँ, लोगों ने मुझे उतारा है लोकल उम्मीदवार के चलते। मैं सभी विधानसभा के एक एक पंचायत को जान रहा हूँ, एक एक गांव को जान रहा हूँ, एक एक वार्ड को जान रहा हूँ। मैं इसी मुद्दा को लेकर के अपने कुटुम्बा विधानसभा में क्षेत्र में जाएंगे। ये सीधे तौर पर आरोप लग रहा है स्थानीय उम्मीदवार और बाहरी उम्मीदवार, तो ऐसे में कैसे आपको उम्मीदवार? मैं बताना चाहता हूं कि कुटुम्बा की धरती जब से भी चाहते हैं, संतोष कुमार सुमन जी एक ऐसे उम्मीदवार बन के आए हैं कि जो इसी जिला से, जब हम औरंगाबाद जिला में थे तो गया जिला से ही बन के आया है। बाहरी की कोई बात नहीं है। हमारा घर का उम्मीदवार चाहिए, घर का बेटा चाहिए, हमको बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए। बाहरी उम्मीदवार को नहीं जेपी को वोट मिलेगा, घर का उम्मीदवार चाहिए, घर का। और हमारा समस्या को जाने, बाहरी उम्मीदवार क्या आके देखता है? कोई प्रखंड में जाता है, जैसे सुदेश्वर कुमार है। समस्या क्या है? समस्या है सबसे बड़ी चीज कि एनडीए हो या महागठबंधन हो, वो दोनों ने हम लोगों को इस कदर जात पात में बांट चुके हैं। आज हम पर कैसे विश्वास करें? आज हम कल नीतीश में थे, आज बीजेपी में है, आज हम पे कैसे विश्वास करें? हमारा लोकल यहाँ का मुद्दा और लोकल विधायक होनी चाहिए, इसके सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए। न जात चाहिए, न पात चाहिए, न धर्म चाहिए, न मजहब चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि मुझे क्षेत्र का नेता चाहिए। एक तो बाहर के कोई भी आदमी आता है, ना हम लोग से एक बार जीत के जाने के बाद ना एक बार मिलने आता है, ना हमारी समस्या जानता है, किस हालत में है, आपका बिजली व्यवस्था क्या है, रोड की व्यवस्था क्या है। अब कैसे दूसरे बाहर को आदमी को दें? हम यहाँ के लोकल आदमी को हम टिकट देना चाहते हैं और लोकल आदमी को विधायक बनाना चाहते हैं, जो हमारी समस्या को जाने और हमारी हर दर्द में, हर सुख दुख में साथ दे। इसलिए मैंने अपना जनाधिकार पार्टी को, सुदेश्वर भैया को यहाँ पर किसी भी हालत में विधायक बनना देखना चाहता हूँ। जो आदमी अच्छे काम करेंगे वही हमारा नेता है। बीजेपी भी जो सुशील कुमार मोदी बाहर के रहने वाले हैं, हम लोग यहाँ के, इसके बावजूद भी अच्छा काम हो रहा है, इसलिए हम लोग अच्छे नेता को चुनाव करें। सबसे पहले हमारी सिंचाई की समस्या है, न सिंचाई की व्यवस्था, न पानी भी है, न बिजली है, घर घर में नली निकलती है। दूसरी बात हमारी समस्या ये है कि जहाँ विकास की मुद्दा आती है, हमारे यहाँ का ना बाहरी नेता आता है, वो हमारे घर का नली के जानता है, गांव का नाम नहीं जानता है, वो जिसकी जान जाता है फिर दोबारा आता नहीं है, तो कैसा विकास होगा? कुटुम्बा क्षेत्र का होगा, हम जानना चाहते हैं। या मैं चाहता हूँ, इसलिए लोकल नेता को टिकट चाहिए, लोकल आदमी चाहिए, और लोकल आदमी घर का बेटा विकास करेगा। कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं और साफ तौर पर जनता का कहना है कि कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका समाधान नहीं हुआ है और उसको ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी। कैमरामैन सुनील के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, कुटुम्बा, औरंगाबाद, बिहार।